हेलो फ्रेंड्स मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस क्लास फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश क्वार्टरली एक सैम्पल पेपर है ना। ये मैं आपके लिए डाल रही हूँ मार्क्स है 20 और इस तरह के ही सैम्पल पेपर लगभग होते हैं और इसी तरह से पेपर बनाए जाते हैं स्कूल में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी साझा कर दूँ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए किस तरह के सैम्पल पेपर में डालती हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ फिश इन द पोम। जो आपकी पोम है ना, उसमें फ़िश का प्लूरल क्या है? तो उसमें फ़िश का प्लूरल आपका फ़िश है। क्या है? फिशी है। तो आपको यही टिक करना है। ठीक है बेटा, है ना। फ़िश का प्लूरल फिशी होता है जब तक कि अलग अलग तरह की फ़िश की बात ना हो। अ टोल ट्री स्टैंड विथ। अब जब पेड़ होते हैं ना, वो अपने साथ किसके साथ होते हैं? किसके साथ खड़े होते हैं? सूर्य के साथ खड़े होते हैं, अंधेरे के साथ में, या स्टार तारे के साथ में, या पत्तियों के साथ? तो भाई पेड़ की तो पत्तियाँ होती है तो पत्तियों के साथ ही तो खड़े रहेंगे ना। तो लीव्स पे लगा दो ना, बस आपको यहाँ पर भर देना ऑप्शन इस तरह से। ठीक, चलो आगे। वॉट इज़ द अपोजिट ऑफ अलोन। अलोन मीन्स अकेला। टुगेदर मतलब साथ साथ। क्वाइट मतलब शांत होना, चुप रहना। बिजी मतलब व्यस्त और टायर्ड मतलब थका हुआ। तो देखो अलोन का टुगेदर ही तो होगा ना, अकेले का साथ साथ। तो आपका ये हो गया और यहाँ पे ए ऑप्शन लिखते हैं। ठीक, ठीक है ना बेटा। चलो आगे। वॉट कलर डिड द वर्ड टर्न आफ्टर द जाइंट टुक द कलर्स। किस कलर में बदल जाए जब जाइंट ने पूरे कलर ले लिए थे संसार के तब? तो रेड लाल में होगा, ब्लू में नीले में होगा, ग्रीन में होगा, हरे में, या ग्रे में हो जाएगा। ठीक, ग्रे में पूरा संसार चेंज हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा, मेज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब बेटा विलोम शब्द होते हैं। किसका होता है? विलोम शब्द। ठीक, ये मैंने लिख दिया। आपको कॉलम 1 से कॉलम बी को मैच करना है। तो हाई मीन्स ऊंचा, ब्राइट मतलब चमकीला, है ना। स्वीट मतलब मीठा, बिटर मतलब कड़वा, लो मीन्स नीचा, डार्क मतलब अंधेरा। तो देखो ब्राइट उजाले से अंधेरा होता है ना, उजाला और अंधेरा। तो ये आपका गए। स्वीट मतलब मीठा होता है, तो बिटर मतलब कड़वा। हाई मतलब ऊंचा होता है, तो लो मीन्स नीचा होता है। ठीक, मिला लिया ना आराम से, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है ना। अगर देखो बेटा, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है ना, तो नंबर तो पूरे ही आ जाते हैं बच्चों के। लगभग इसी तरह से पेपर बनेगा और क्या अलग बनेगा। मैच द फॉलोइंग सिंगुलर टू प्लूरल। तो देखो सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो डॉग का क्या हो जाएगा? डॉग्स, ऐसे मैच करना है। फैमिली है तो फैमिलीज। आप स्पेलिंग मिला लो, आधी अधूरी भी अगर आपकी मिल गई ना तो सही है। लीफ लीव्स, पत्तियाँ। ठीक है, ओक्स का ओक्सन। ठीक है, इस तरह से आपको मिलाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। अब देखो बेटा, मेज द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिनोनिम्स, है ना। पर्यायवाची, सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द है ना, मतलब सेम अर्थ होना चाहिए। लीप मतलब उछलना, ग्लीम मतलब चमकना, प्रकाश, स्पार्कल, जो भी गया। चप, ये क्या है? चप, चप मतलब होता है चहचहाना। तो टीट मतलब भी चहचहाना, जब मतलब कूदना, स्पार्कल मतलब चमकना। तो ग्लीम और स्पार्कल तो आपका सेम हो गया। चप मतलब चहचहाना, तो टीट मतलब भी तो चहचहाना होता है ना। जंप मतलब उछलना होता है, तो लीप मीन्स भी उछलना होता है। तो ये आपका आंसर आपने मैच कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। समझ में तो आ रहा है ना बेटा अच्छे से? अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फिल इन द फॉलोइंग एक्सक्रेप्ट विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में लिखा है ही, शी, इट, दे, दिस, वी। ही मतलब वह लड़के के लिए, शी मतलब वह लड़की के लिए, इट मतलब कोई निर्जीव वस्तु हो तो उसके लिए,
या कोई एनिमल हो तो दे, जब ही शी दोनों एक साथ हो तो दे, या कोई और भी हो, है ना, बहुवचन रूप में। दिस मतलब ये और वी मतलब हम। ठीक है, आपने वर्ड मीनिंग पढ़ लिए तो हम मिलाते हैं। देखो, रिया इज़ अनीतास अमित सिस्टर। रिया कौन है? अमित की सिस्टर है। इंजॉय पेंटिंग, पेंटिंग को इंजॉय करती है कौन? सिस्टर इंजॉय कर रही था, तो सिस्टर के लिए क्या आएगा? शी। तो शी, क्योंकि हम रिया के शी इंजॉय पेंटिंग, उसे पेंटिंग करना बहुत अच्छा होता है। हैव अ क्यूट पपी, अब हैव प्लूरल है ना, तो प्लूरल के लिए दे ही बैठ सकता है, तो दे हैव, रिया और अमित। रिया इज़ अमित सिस्टर, है ना, तो रिया अमित की सिस्टर है, तो रिया के लिए शी आया। क्या आया? रिया के लिए शी। रिया एक लड़की है, सिस्टर कौन है? रिया ही तो है ना, इसलिए यहाँ पर शी आया था। तो रिया और अमित की बात हो रही थी, यह क्या होगा? दे इंजॉय पेंटिंग, फुल स्टॉप है बेटा यहाँ पर। फिर दे हैव अ क्यूट पपी, उनके पास एक बहुत प्यारा सा पपी है। किसके पास? रिया और अमित के पास में, है ना। ऑलवेज हेल्प ईच अदर विद आवर होमवर्क, तो देखो अवर है, हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम ये वी, क्या आएगा? वी। ठीक है, हम हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। इज़ द स्टोरी ऑफ अमित, अमित, तो यह एक कहानी है, तो ये बनेगा ना दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अमित की कहानी है। ठीक है, अमित लिव्स इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में ही रहता है अमित। ही लव्स टू प्ले फुटबॉल, तो प्यार कौन करता है? किसे अच्छा लगता है फुटबॉल खेलना? तो फुटबॉल किसको? अमित को खेलना होता है, तो अमित के लिए क्या है? ही। क्योंकि देखो ये पूरा ही पैराग्राफ अमित के बारे में चल रहा है ना, तो अमित आएगा। ठीक है, चलते आगे। अब देखो, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। वाई आर हितेश क्लोथ डर्टी, बताइए हितेश के क्लोथ कपड़े क्यों थे? हितेश क्लोथ्स वर डर्टी बिकॉज ही जस्ट कम बैक फ्रॉम प्लेइंग फुटबॉल, है ना, तो ये आपको आंसर अपने आप से लिखना है। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन मोबाइल गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, तो देखो आउटडोर गेम्स में खेलोगे तो यू, आप क्या होगे? हेल्थी, यू रिमेन्स हेल्थी एंड फिट, है ना। और अगर आप इंडोर गेम में खेलोगे तो आपके फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपको आंसर अपने आप से ही लिखने हैं। लिस्ट द टू थिंग्स दैट सिंक एंड टू थिंग्स, सॉरी थिंग आएगा यार, टू थिंग्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, जो पानी में तैर सकती है और डूब सकती है। तो डूबने में आप लिख दो स्टोन लिख दो, और जैसे आप मेटल टब लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो जो चीज़ें डूब सकती है, जो आपको पता है। ठीक है, जैसे आप अपनी नोटबुक डालोगे पानी में तो भी डूब जाएगी, है ना। आपका ग्लास डालोगे, आपका टिफ़िन डालोगे तो पानी में डूब जाएगी। तो इस तरह से कुछ भी लिखो। और फ्लोट ऑन वाटर, पानी में जो डालोगे, जैसे कागज़ डाला तो फ्लोट कर जाएगा, तैर जाएगा, पेपर लिख सकते हो आप, है ना। और आप लिख सकते हैं जैसे कि लॉग ऑफ वुड, है ना, लकड़ी के जो लॉग्स होते हैं वो भी, है ना, वुड से बनी हुई कोई भी चीज़ हो सकती है तो लिख सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, अब छुट्टी के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, तो वो भी आपको खुद को ही लिखनी है, पर मैं इसका एक परफॉर्म आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो देखो बेटा, मैंने यहाँ लिखा दिया द हेड मास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा। अब आप यहाँ पर अपने स्कूल का, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं उसका नाम लिखो, और जिस जगह आप रहते हो उसका नाम लिखो। मैंने तो ऐसे लिख दिया, सर लिखो या मैडम लिखो, जो भी आपको पढ़ाते हैं उसको लिखो। रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, 2 दिन का अवकाश दें। थैंकिंग यू योवर्स, बच्चे देखो यहाँ योवर्स में वाई को कैपिटल नहीं लिखते और यहाँ एस नहीं लगाते, है ना। तो ये वाई को कैपिटल लिखना है और एस ज़रूर जोड़ना है ओबिडेंटली। फिर आपका अपना नाम लिखना है, फिर आपको अपनी क्लास लिखनी है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे गलती करते हैं वो मैं आपको बता दूँ नंबर कहाँ कटते हैं। जैसे यहाँ टी कैपिटल नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे। बहुत से बच्चे टू द लिखते हैं, टू लिख के फिर द हेड मास्टर, सॉरी मैंने द यहाँ गलत लिख दिया, द हेड मास्टर ये लिखते हैं आप, है ना। बहुत से स्कूल में ऐसा भी लिखाया जाता है, तो आप द हेड मास्टर इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बोसिया टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। गवर्नमेंट का आप अपने स्कूल का जो भी नाम लिखे ना, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना। क्या लिखोगे? फर्स्ट लेटर कैपिटल, है ना। जैसे यहाँ पर का यू कैपिटल, प्राइमरी का पी कैपिटल, स्कूल का एस कैपिटल, है ना, स्कूल का। कोटा का के कैपिटल, फिर सर का, फिर रेस्पेक्ट का। और बीच बीच में आई के अलावा कोई सा भी वर्ड कैपिटल ना लिखे जब तक कि फुल स्टॉप के बाद का वर्ड ना हो। फुल स्टॉप के बाद अगर कोई वर्ड लिखते हैं तो वो आपका कैपिटल होना चाहिए। थैंकिंग यू में भी नई लाइन से लिखना है, काइंडली भी आपको नई लाइन से लिखना है ना। और थैंकिंग में के स्मॉल ही लिखें, बड़ा ना लिखें। बच्चे मैंने देखा है कॉपियों में के बड़ा लिख देते, फिर कहते हैं मैम हमने पूरा सही लिखा, कहाँ आधा एक नंबर काट लिया। तो ऐसे ही कटते हैं बेटा, है ना। यहाँ आप अपना नाम ज़रूर लिखें, अपनी क्लास ज़रूर लिखें। देखो बच्चों, जब ये आई अपने स्वयं के लिए आता है ना और मे का सेंस देता है तो ये हर जगह कैपिटल लिखा जाएगा। आपको आई ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी बना सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा वाला आई बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आपको ऐसा आता है तो ऐसा बना दीजिए, ठीक है। मैं इसको कट ही कर दूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ही ना हो, ठीक। अब देखो बेटा, इस तरह से आपने जो क्लास 4th का जो सैम्पल पेपर है इंग्लिश का क्वार्टरली एग्ज़ाम्स का, वो आपने किया जो 20 नंबर का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।